हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग डाइट क्लिनिक बाय डॉक्टर मरियम एंड ऑफ कोर्स आई एम डॉक्टर मरियम। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आज मैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में बताऊंगी कि वो क्या होती है और हमें कब से इनिशिएट करनी चाहिए, और इसके बारे में सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग होती क्या है। तो वो ग़िज़ा जो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के साथ हम देते हैं, ठीक है, फूड इनिशिएट करते हैं उनकी डाइट में, ठीक है, आपने खुराक बच्चे को जहाँ से शुरू करवाना है खाना, उसको हम कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है, ठीक है जी। अब ये है कि अब 6 मंथ तक तो बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड है, आपने माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। 6 महीने के बाद अपने बच्चे को जो है ना खुराक शुरू करवानी है, ठीक है। और वो शुरू जिस तरह से करवानी है, वो कैसे करवानी है, वो अभी मैं साथ साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। लेकिन क्यों करवानी है, उसके लिए ये है कि क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया है अपनी वीडियोस में कि बेबी की जो आयरन स्टोर्स होते हैं वो मदर से आते हैं ना, ठीक है। मदर मिल्क में आयरन नहीं होता, मिल्क में आयरन नहीं होता, किसी भी मिल्क में आयरन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जहाँ कैल्शियम होता है वो आयरन नहीं होता। मैं बहुत दफ़ा ये चीज़ डिस्कस कर चुकी हूँ। सो क्योंकि आयरन स्टोर्स होते हैं और वो बेबी के 6 मंथ के लिए ही काफ़ी होते हैं, ठीक है। 6 महीने तक वो काम करते हैं। इसके बाद अब बेबी को एडिशनली आयरन चाहिए, बाकी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से हमने फूड स्टार्ट कराना है, ठीक है जी। तो आपने अब फूड स्टार्ट करा दिया। अब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको फूड स्टार्ट करवाते हुए लाइक आपने उनको ध्यान में रखना है कि आपने कैसे कैसे वो चीज़ें करवानी है, ठीक है जी। अब उसमें यह है कि सबसे पहले तो आप जो खाना स्टार्ट करवा रहे हैं ना, ठीक है, तो थोड़ी अमाउंट में वो खाना स्टार्ट करें, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे, ठीक है जी। अब वो जो फूड है ना, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग में हम हमेशा मैं यही रिकमेंड करते हैं कि आप जो है ना सिंगल फूड से करवाएं, ठीक है। एक फूड बच्चे को इनिशिएट करवाएं उससे, ठीक है। एक कोई भी फूड बच्चे को खिलाएं कुछ दिनों के लिए, ठीक है। अगर बच्चा उससे कोई एलर्जी शो नहीं कर रहा, स्पेसिफिकली जो आपके ग्लूटेन रिलेटेड होते हैं, लाइक जितनी आपकी सीरियल्स हैं, ठीक है, या फिर आपका जो मिल्क है, या सॉरी मिल्क से तो पता चल जाता है पहले, लेकिन जो ग्लूटेन रिलेटेड है या और भी कोई इस तरह से फूड है, या किसी स्पेसिफिक फूड से कोई बेबी कोई एलर्जी तो नहीं शो कर रहा, ठीक है, या कोई वो रिस्पॉन्स कर रहा है या जो भी, तो आपको इस तरह से पता चलता है जब 1 बाय 1 आप फूड उनको इनिशिएट करवाते हैं, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि बच्चे की, फिर आप उसको, और आपको हर चीज़ बच्चे की डाइट में इनिशिएट करवानी है एक एक करके, ठीक है। और इस तरह से करवानी है कि बच्चा उसको शौक से खाए। लाइक ये नहीं कि आपने बच्चे से शुरू से, या आप उसको पहले ही इस तरह से उसको स्टार्ट ही ऐसे करवाएं कि बच्चा उससे अवर्जन शो करना शुरू कर दे, ठीक है जी। तो अब कुछ चीज़ें जो है, मैंने कहा कि आपने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उनको बढ़ाना होता है, ठीक है जी। एक बहुत कॉमन कंसेप्ट होता है कि रिस्पॉन्सिव फीडिंग हम कहते हैं कि आप जब भी अपने बेबी को फीड करवाएं ना, तो रिस्पॉन्सिव फीडिंग ये होती है कि आप ना बच्चे की मतलब डिमांड के मुताबिक उसको खिलाएं, कि जब बच्चे को खिलाएं, जब वो रिफ्यूज़ करे तो बस उसको रोक दें, ठीक है। जो जितना बच्चा खा रहा है एट अ टाइम उसको खिलाएं। आप फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर दें, लाइक ज़्यादा बार खिला दें, लेकिन उतना ही खिलाएं जितना बच्चा खा रहा है इजीली, ठीक है। अब इसके बाद आगे आ जाता है कि आपको जो है ना किस तरह से फूड स्टार्ट कराना है, ठीक है। 6 मंथ में आपने, मैंने कहा कि आपने इनिशिएट कराना है, तो 6 से 8 मंथ में, यानी कि पहले 2 महीने आपने 200 कैलोरीज पर डे देनी होती है, ठीक है जी, एडिशन टू ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है जी। ब्रेस्ट मिल्क के साथ अपने 200 कैलोरीज ऐड करनी है, ठीक है। अब उसमें यह है कि आपने ना थिक पोरेज, जैसे दलिया होता है ना, दलिए से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। और जो, या फिर जो बहुत ज़्यादा ऐसे मैश करके आप कोई भी फूड्स हैं वो आप बच्चे को देंगे, ठीक है जी। और आपने 2 से 3 दफ़ा दिन में देना है ब्रेस्ट फीडिंग के साथ। एडिशनली 2 से 3 दफ़ा आपने दलिया टाइप की चीज़ देनी है, ठीक है। और इसके साथ आपने क्या देना है, 1 से 2 कोई स्नैक्स दे देने हैं, 2 से 3 मील्स के साथ, ठीक है। लेकिन वो भी अगर बच्चे की डिमांड है, एक्स्ट्रा बच्चे को भूख लग रही है, तो आप दे सकते हैं, ठीक है। और आपने किस तरह स्टार्ट करना है कि 2 से 3 टेबल स्पून आप पर फीड आप स्टार्ट करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता उनको 250 ml यानी कि 1 कप तक उसको लेके जाएंगे। 2 से 3 चमचों से आपने शुरू करना है और 1 कप तक उसको लेके जाना है 6 से 8 महीने, पहले 2 महीने आपने ऐसा करना है, ठीक है जी। फिर 9 से 11 मंथ में आपने क्या करनी है, 300 कैलोरीज पर डे एडिशन, मतलब ब्रेस्ट मिल्क के साथ आपने 300 कैलोरीज पर डे देनी है, ठीक है। अब उसमें क्या करना है कि बहुत अच्छे तरीके से चॉप्ड और मैश्ड फूड, ठीक है, 9 से 11 मंथ में, ठीक है, बहुत अच्छे चॉप्ड या मैश फूड, ठीक है। और इसके साथ वो वाले फूड जो बेबी पिक कर सके, ठीक है, लाइक फिंगर टाइप जो है लंबे से आप काट के उनको वो देंगे, जो कि बेबी बहुत इजीली पिक कर सकता है फूड, ठीक है जी।
और आपने वो 3 से 4 मील्स पर डे देने होते हैं, ठीक है। और वो भी बेबी की एपिटाइट पे होता है कि उसके साथ आप 2 स्नैक्स ऐड करें या ना करें, लेकिन आपने 3 से 4 मील्स आपने देने होते हैं, ठीक है जी। और वो आप क्या करते हैं कि आधा आधा जो है ना कप, उतने आपने उससे स्टार्ट करना है, मतलब आधा कप पहले उसको दें और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको 1 कप की तरफ लेके आना होता है बेबी को, ठीक है जी। फिर आगे आ जाता है 12 महीने से यानी कि 1 साल के बच्चा से 2 साल तक, ठीक है, 1 to 2 ईयर का जो बच्चा है उसको आपने देनी होती है 550 एडिशनल कैलोरीज आपकी ब्रेस्ट मिल्क के साथ, ठीक है। और उसमें क्या करना होता है कि आपकी जो फैमिली के फूड ही हैं उनको चॉप्ड या मैश्ड अगर थोड़े से सॉफ्ट कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, जब बच्चे को आप दे रहे हैं। और 3 से 4 मील्स पर डे और 1 से 2 स्नैक्स, ठीक है। और 3/4 कप से 1 कप तक आपने उसको देना होता है, ठीक है जी। ये वो कुछ रिक्वायरमेंट थी और कुछ चीज़ें थी जो कि आपने जब कम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करवा रहे होते हैं तो आपने देना होता है कि आपने कितना स्टार्ट करना है, कहाँ से करना है, ठीक है जी। कुछ चीज़ें हैं कि कम्प्लीमेंट्री फीडिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं होना चाहिए, खाना बहुत ज़्यादा नमक वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। ऐसा हो जो बच्चा ईजीली खा ले, ठीक है जी, या फिर जो बच्चा पसंद करता हो, ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो, ठीक है, और आपके लिए अफोर्डेबल भी ऑब्वियसली हो, ठीक है। इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है जब आप उनको फूड इनिशिएट करवा रहे हैं, ठीक है जी। अब व्हाट टू ईट, ठीक है। अब इसमें एक ही चीज़ है कि कौन कौन से फूड, आपने ये तो सारा कुछ मैंने बताया कि आपने मतलब ये चीज़ें करनी है और ये तो, लेकिन उनमें कौन कौन से फूड देने चाहिए, ठीक है। ये सबसे पहले तो जी ब्रेस्ट मिल्क आपने देना है, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री फीडिंग में क्या इनिशिएट करवाना है ये मैंने बता दिया, लेकिन अब कौन कौन से फूड देने हैं, ठीक है, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ठीक है। हम एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एक ना मैंने कहा कि ब्रेस्ट मिल्क आप देंगे 23 मंथ तक, ठीक है जी, तकरीबन 2 साल तक, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपका स्टेपल फूड्स है जैसे कि आपके सीरियल है या रोटी वगैरह, दाल चावल, सारा कुछ जो भी आपकी सीरियल वो हैं, सॉरी स्टेपल फूड्स हैं वो आप देंगे, ठीक है जी। इसके अलावा जितनी एनिमल सोर्सेज हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि उनमें हाई क्वालिटी प्रोटीन्स होती है, ठीक है, हीम आयरन होता है, जिंक होते हैं, वाइटामिन होते हैं, इसीलिए आप जो है ना जितना भी रेड मीट है, चिकन है, फिश है, एग है, ये सब चीज़ें आप उनको देते हैं, ठीक है। इसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि आप उनमें विटामिन ए होता है, फोलेट, कैल्शियम, ये सब चीज़ें होती हैं, तो आप उनको मिल्क, चीज़, योगर्ट, ये सब चीज़ें आप उनको देखते हैं, कर्ड्स देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपने उनको देनी है, ठीक है, जिसमें आप स्पिनच, ब्रोकली, ये सब चीज़ें हैं। पल्सेस की बात हो गई, हमने कहा पल्सेस आप उनको दे सकते हैं, ऑयल्स एंड फैट्स दे सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी मार्जरीन, बटर जो है ना, या फिर आपकी ऑयल आ जाती हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा आप उनको और क्या दे सकते हैं, और आप उनको बाकी भी जो भी आपके फैमिली फूड भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि उनकी कंसिस्टेंसी को यू हैव टू मोल्ड द कंसिस्टेंसी ऑफ द फूड, ठीक है जी। बाकी आपको उनको फ्रूट्स और ये सब चीज़ें भी दे सकते हैं, ठीक है जी। बेबी को मोस्टली कुछ न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है जैसे कि आयरन, अगर आप बेबी को आयरन रिच फूड देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी होगी जैसे कि होती है लिवर में, ठीक है, किसी भी कोई भी लिवर ऑर्गन मीट है, ठीक है, रेड मीट जो कि होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना फूड जो कि फोर्टिफाइड किए हो आयरन से, ठीक है। विटामिन ए के लिए आप उसी तरह लिवर, ठीक है, एग योक में विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है और डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है जी। अगर जिंक से हाई देना चाहते हो, लिवर ऑर्गन मीट में जिंक हाई होता है, ठीक है जी। इसके अलावा एग योक में हाई होता है, ठीक है जी। और कैल्शियम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में होता है, ठीक है। कुछ फिशेज़ की बोन्स के अंदर भी कैल्शियम होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना जिनमें और विटामिन सी के इनमें ज़्यादा होता है तो वो होते हैं आपके फ्रेश फ्रूट्स, टमाटोज, पेपर्स और इन सब चीज़ों में ज़्यादा होता है, ठीक है। ये कुछ न्यूट्रिएंट है जिनकी विटामिन सी की तो नहीं, लेकिन आयरन और कैल्शियम की या जिंक की भी और आयोडीन की कुछ बच्चों में डेफिशिएंसी होती है, चिल्ड्रन अंडर 5 में मोस्टली, तो ये वो कुछ सोर्सेज हैं जो कि आप उनको दे सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी वो बातें थी, ठीक है, विच यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, ठीक है। अपने बच्चे की जब आप फीड स्टार्ट करा रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखें, ठीक है। बच्चे के लाइक्स और डिसलाइक का बहुत ध्यान रखिए, अपनी इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट का बहुत ध्यान रखिए कि बच्चे को आप अपनी क्योंकि मैं एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ कि बच्चा वो नहीं सीखता जो आप उसको बता रहे हैं, वो सीखता है जो वो देख रहा है। तो जब आप खाने का टाइम हो रहा है तो आप सब टेबल पर बैठ के इकट्ठे खाना खाएँ, ठीक है। अवॉइड करें कोई टीवी लगा हुआ है, ये चीज़ें इनको भी अवॉइड करें, ठीक है। बच्चे की कंसंट्रेशन हो तो इन सब चीज़ों को भी आपको काउंट करना चाहिए जब भी आप बच्चे की अपब्रिंगिंग हो रही है, ज़्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है, वो सब चीज़ें भी हो रही हैं। सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस, ठीक है। That's all from today's video. I hope you like the video, and if you like the video, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.